नमस्कार, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पे आपके साथ बात करने वाला हूँ और विषय आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य में मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूँ वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए और यह इस समय क्यों ज़रूरी है। मैं इस विषय पे इसलिए बात कर रहा हूँ कि इस समय कोरोना की वजह से सब लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं, परेशान हैं, स्ट्रेस्ड हैं और समझ में नहीं आता क्या करें, हमारे पास क्या विकल्प है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा विकल्प जिसकी चर्चा होती है और पिछले कई महीने से लगातार हो रही है वो है इम्यूनिटी। आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं और उस इम्यूनिटी से आप अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। साधारण जुकाम खांसी बुखार भी अगर इस समय हो जाए तो आदमी भयभीत हो जाता है, डर जाता है, उसको डर लगता है। इतना डरता है वह कि कोरोना के जितने भी लक्षण आज तक उसने सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या कहीं पे भी सुनाए, किसी ने भी बताए या कहीं भी उसने पढ़ा, तो उन सभी लक्षणों में से कोई एक लक्षण वो अपने आप में या दो लक्षण महसूस करने लगता है, ढूंढने लगता है। कहीं मुझे पेट दर्द तो नहीं, कहीं मेरा गला तो नहीं दिख रहा है, जुकाम तो नहीं, चीखें तो नहीं आ रही। और इस कारण से डीमोटिवेट भी होता है, स्ट्रेस्ड भी महसूस करता है, टेंशन में भी आता है और कहीं ना कहीं डरता भी है। उसके अंदर एक डर आने लगता है, डर इस बात का कि कहीं कोरोना तो नहीं, कहीं मुझे हॉस्पिटल तो ना जाना पड़े। और अपने साथ साथ वो इस बात से भी और ज्यादा डरता है कि कहीं मेरी वजह से मेरे परिवार या बच्चों या माता पिता को कोरोना ना हो जाए। अब उसी के लिए सबसे जरूरी है इम्यूनिटी। आज मैं इसी विषय पे बात करूंगा आपके साथ कि इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं और क्या हम कर सकते हैं। मुख्यतः मैंने इम्यूनिटी को दो हिस्से में रखा है। पहला पार्ट है मेंटल इम्यूनिटी, दूसरा पार्ट है फिजिकल इम्यूनिटी। मेंटल इम्यूनिटी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, परेशान हैं, बीपी, शुगर या कोई और ऐसी बीमारी है जिनके कारण आप चिंतित रहते हैं, या घर में लड़ाई है, या घर में एक हंसी खुशी का माहौल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल इम्यूनिटी कम होगी। और मेंटल इम्यूनिटी कम होने से आपकी फिजिकल इम्यूनिटी भी ऑटोमेटिकली कम होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस मेंटल इम्यूनिटी को कैसे ठीक किया जाए। ठीक करने के बहुत सारे तरीके हैं, आयुर्वेद में भी हैं, इसके अलावा भी हैं। बहुत लोग योगा की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, एक्सरसाइज की बात करते हैं। नो डाउट ये सारे तरीके काम करते हैं और आप इनमें से भी कोई तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मेंटल इम्यूनिटी को बढ़ाने में, ठीक करने में। मैं इनके अलावा भी एक और तरीका है जो मुझे लगता है बहुत ही कारगर है और काम करता है। वो है सिंपल, आपके डायलॉग्स, आपके डायलॉग्स आपकी फैमिली में, आपके बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, भाई बहन के साथ, माता पिता के साथ। आप अपने डायलॉग्स अगर बढ़ाएंगे अपने बच्चों के साथ तो ऑटोमेटिकली आपकी टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, डीमोटिवेशन, ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। ऐसा होने से ही आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। सबसे अच्छा तरीका यही है। इसके और भी बहुत फ़ायदे हैं। एक तो आपके परिवार में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपस में चीज़ें शेयर करेंगे, प्यार बढ़ेगा, रिलेशनशिप बढ़ेगी, मजबूती मिलेगी परिवार को। उसे ठीक करने का सबसे साधारण और सबसे सिंपल यही तरीका है कि आप बात करें बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, उनके साथ बैठें, समय दें, कुछ भी बात करें। अब दूसरी बात आती है फिजिकल इम्यूनिटी की। फिजिकल इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। फिजिकल इम्यूनिटी को बढ़ाने के भी बहुत सारे तरीके हैं, आयुर्वेद ने दिए, इसके अलावा भी बहुत हैं। जैसे आप जानते भी हैं कि गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, अदरक, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप अपनी फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। फिजिकल इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, कोई बीमारी हो, उसमें फिजिकल इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपकी फिजिकल इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो आपको बीमारी होंगी ही नहीं, और अगर हो भी गई किसी कारण से तो वो ठीक जल्दी होंगे, आप उनको अरेस्ट जल्दी कर पाएंगे, सप्रेस जल्दी कर पाएंगे। अब इनको फिजिकल इम्यूनिटी को बढ़ाने के जिस तरीके की मैं बात कर रहा हूँ वो गिलोय या कोई दवाई नहीं है। मैं इसके अलावा बात करूँगा जो घर में बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, घर में या बाज़ार में बहुत ईजिली अवेलेबल है और जिसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है। मैंने उसको 3 हिस्सों में रखा है और उन 3 हिस्सों की बात करने से पहले मैं उसके पीछे का कंसेप्ट बता देता हूँ। आयुर्वेद ने फास्टिंग को बहुत ही बढ़िया माना है और बहुत ही बड़ा हथियार माना है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। जो लोग छठ पूजा को जानते हैं, बिहार से हैं या यूपी से हैं या उसके आसपास से हैं या कभी सुना है, तो छठ पूजा में 36 घंटे का फास्टिंग का प्रोविज़न है। वो कंसेप्ट आया आयुर्वेद से ही है।
थोड़ा एक्सक्यूज हो गया, कहीं 24 घंटे, कहीं 28 घंटे हो सकते हैं। वो कंसेप्ट यही था कि जब एक मौसम से दूसरे मौसम की तरफ हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, भारत में ये मौसम बड़ी तेज़ी से वेरी करता है और साल में काफ़ी बार ये वेरी कर जाता है। उस समय वेरी करने, जब ये वेदर वेरी करता है, उस समय हमारी बॉडी उतनी जल्दी एडजस्ट नहीं करती है और उस कारण से बहुत सारे वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आयुर्वेद ने कहा कि आप फास्टिंग करें 36 घंटे का। अगर आप लगभग 36 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी 9-10 गुना बढ़ जाती है केवल फास्टिंग करने से ही। अब बात ये आती है कि फास्टिंग करें अगर ऑलरेडी कोई बीमार है या किसी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ग्रसित है, तो फास्टिंग करेगा तो उसकी बॉडी में वीकनेस आ सकती है। उसके लिए क्या? उसके लिए बहुत ही सुंदर है, आयुर्वेद ने कहा आप तरल पदार्थ लें, और तरल पदार्थ ऐसा तरल पदार्थ जो पाचन में बहुत आसान हो, जो बहुत ही ईजिली डाइजेस्ट होता हो, जिससे ऊर्जा मिलती हो और ख़ास तौर से एंटीबॉडीज़ बनती हो, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती हो। अब उसके लिए मैंने 3 हिस्सों में उसको बांटा है। जिस चीज़ का आप सेवन करें, मैंने उन चीज़ों को 3 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा है कोकोनट वाटर और मौसमी, नारियल पानी और मौसमी का जूस। दूसरा हिस्सा है केवल मौसमी का जूस। तीसरा हिस्सा है नींबू के जूस की बात मैं कर रहा हूँ। तो जो लोग कोकोनट वाटर या आप कहें कि मौसमी का जूस अफोर्ड कर सकते हैं या ईजिली अवेलेबल है, तो आपको इसका सेवन करना है। अब कितना सेवन करना है? सेवन आपके बॉडी वेट के हिसाब से आपको करना है। से आपका बॉडी वेट 80 kg है, तो 80 किलो बॉडी वेट है, 10 से डिवाइड करें, लगभग 8 आता है। तो लगभग 8 गिलास आपको कोकोनट वाटर और मौसमी का जूस पीना है। 4 गिलास आप मौसमी का जूस पीजिए, 4 गिलास आप कोकोनट वाटर पीजिए। 24 घंटे के अंदर इसको कंज्यूम करना है। ये आपके पूरे दिन की डाइट है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं खाना है। ध्यान ये रहे कि नमकीन, बिस्किट, चाय, दाल, चावल, रोटी कुछ भी नहीं खाना है। आपको सिर्फ 24 घंटे में यही खाना है, यही पीना है। आप लगभग 24 घंटे में इस 8 गिलास कोकोनट वाटर और मौसमी के जूस को कंज्यूम कर लें। उतना आपको पर्याप्त होगा, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं बोल रहा हूँ उसके आसपास ही इसको रखें। अगर किसी कारण से 8 नहीं 7 है तो चलेगा। 8 के अलावा आप चाहते हैं कि पिए 10 पिए तो और अच्छा है। जितना पिएंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। अब दूसरी बात आती है, जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, कोकोनट वाटर को अफोर्ड नहीं कर सकते या अवेलेबल नहीं है, उनके लिए क्या विकल्प है? उनके लिए विकल्प है मौसमी का जूस। आप लगभग अपने बॉडी वेट को ही 10 से डिवाइड करें। 80 किलो वजन है तो 8 गिलास सीधे मौसमी का जूस पी लीजिए। 70 किलो वजन है तो 7 गिलास मौसमी का जूस पी लीजिए। 24 घंटे में आपको 7 गिलास बॉडी वेट के हिसाब से, जो भी आपका वेट है उसके हिसाब से 7 गिलास, 8 गिलास या 6 गिलास जो भी आता है, उतने गिलास आपको वो मौसमी का जूस पी लेना है। और ध्यान ये रहे कि आपको ये पैक्ड नहीं पीना है। किसी भी कंपनी का हो, कोई भी पैक्ड हो, कोकोनट वाटर हो या मौसमी का जूस हो, ये पैक्ड नहीं पीना है। आपको ताज़ा निकालना है, ताज़ा पीना है। आप खुद नहीं निकाल सकते तो निकलवा के ला सकते हैं, या अगर आपके पास मशीन नहीं है, आप ऐसी जगह हैं जूस नहीं निकाल सकते या बाहर से नहीं ला सकते, निकालने में दिक्कत है, तो आप सीधे मौसमी भी खा सकते हैं। लगभग 3 मौसमी में 1 गिलास जूस का आराम से निकल जाता है, तो उसी के हिसाब से आप उतनी मौसमी खा सकते हैं 24 घंटे में। तीसरा आता है कि जहाँ नारियल का पानी और मौसमी का जूस अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करें? उनके लिए नींबू है। आप लगभग 400 ग्राम नींबू, 300 से 400 ग्राम, 400 के ऊपर भी खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इतना आप 24 घंटे में उसका जूस कंज्यूम कर लीजिए। आपको करना ये होगा, लगभग 3 नींबू निचोड़ने हैं, उन्हें पानी में मिलाना है। 1 गिलास पानी में लगभग गुनगुना पानी हो, ठंडे पानी में नहीं पीना है, और उसको आप पी लीजिए। ऐसा दिन में 4-5 बार, 6 बार करिए, और 24 घंटे में ये लगभग 300 से 400 ग्राम नींबू आप पी लीजिए। ऐसा करने से ही अगर आपको कोई जुकाम, खांसी, बुखार, कफ या किसी तरह की कोई दिक्कत है, खासकर कोई इन्फेक्शन है, वो 24 घंटे में उसको सप्रेस कर देगा, उसको ठीक कर देगा, उसको अरेस्ट कर देगा। होता क्या है, ये सारे के सारे जो फल हैं ये आपको पाचन में बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, और साथ में इनमें सिट्रिक फ्रूट है, सिट्रिक एसिड खूब है, तो एंटीबॉडीज़ बहुत जल्दी जनरेट करते हैं, बहुत फास्ट, घंटों के हिसाब से। अब जितने तेज़ी से घंटों के हिसाब से एंटीबॉडीज़ जनरेट करते हैं, उतने ही घंटों के हिसाब से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, और आप जुकाम, खांसी, बुखार, कफ, एलर्जी किसी भी तरह से आप ग्रसित हैं, उसको उतनी तेज़ी से ठीक करते हैं। आप इनका सेवन कर सकते हैं। मैंने घर में किया, माता पिता पे किया, भाई बहन पे किया, स्वयं पे किया। मेरे फादर की एज लगभग 75 है। पिछले 6 महीने में 2 बार उन्हें चेस्ट में कंजेशन और कफ बना,
और इस कोरोना के कारण लोग डरे हुए हैं, सब भयभीत हैं। उस कारण से भी ना तो हॉस्पिटल में अच्छे से जा सकते हैं, ना ही वहाँ से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मैंने ये उपचार किया और उन्हें 2 दिन से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ी, 2 दिन में ही वो ठीक हो गए। अब मैंने आपको ये विधि बताई, अब ये करना कब तक है? करना है आपको लगभग 2 दिन तक। 24 घंटे में आपको आराम लग जाएगा, ठीक भी हो जाएंगे। कुछ लोग तो 24 ही घंटे में ठीक हो जाएंगे ऐसा करने से। अगर लगता है कंप्लीट ठीक नहीं है, जुकाम बुखार खांसी के लक्षण अभी भी है, टेम्परेचर ये बिल्कुल बढ़ने नहीं देगा आपका, इतना फ्लूइड आपकी बॉडी में जाएगा, कभी टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं। आपको ये लगभग 2 दिन करना है। अगर लगता है कि 2 दिन में भी कंप्लीट ठीक नहीं है तो आपको तीसरे दिन कंटिन्यू करना है। उससे ज़्यादा की कभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, पड़ती ही नहीं। बहुत लोगों पे, हज़ारों लोगों पे ये इस्तेमाल किया गया है, इससे ज़्यादा की कभी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। और अगर फिर भी पड़े तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, उसके कोई हार्म नहीं, आप कर सकते हैं। 3 दिन 4 दिन कर लीजिए आप। आपको मौसमी खानी आप खाते रहें, कोकोनट वाटर पीना है पीते रहें, नींबू पीना है आप पीते रहें, कोई नुकसान नहीं है उसका। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा भी मेरे जहन में 2-3 टॉपिक हैं जिन पे मैं बात करना चाहता हूँ। एक वेट मैनेजमेंट है और दूसरा है चीनी, शुगर, उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। इसके क्या सुंदर विकल्प हैं। इसके साथ मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि मैंने पिछले 4-4.5 साल से कभी चीनी खरीदी नहीं, घर के लिए भी। मैं घर में कभी चीनी लाया ही नहीं 4-4.5 साल से। और ऐसा भी नहीं कि मैं मीठा नहीं खाता, काफ़ी मीठा खाता हूँ, पसंद है मुझे मीठा, हलवा भी खाता हूँ, दूध भी पीता हूँ, बच्चे भी पीते हैं, सब खाते हैं। तो उसके क्या सुंदर विकल्प है जो अफोर्डेबल है, कोई कॉस्टली नहीं है, कहीं भागना नहीं पड़ेगा। ऐसे 3-4 विकल्प अवेलेबल हैं, उनके बारे में मैं बात करूँगा आपसे। तो आप प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें और मुझे बताएं कि मैं किस पे पहले बात करूं, या इसके अलावा कोई ऐसा विषय है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। मैं प्रयास करूंगा अगर मुझे उसकी जानकारी होगी। मैंने अपना ये अनुभव आपके साथ साझा किया, पिछले कई सालों का ये अनुभव है। कई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके, पढ़ के, खुद पे अप्लाई करके, परिवार पे, घर पे, जानने वालों पे मैंने वीडियो बनाया है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे धैर्य से सुना। आपके काम का हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको लगे कि नहीं आपके काम का नहीं है तो आप इसे भूल जाएं। धन्यवाद।